जब मैरी को जैक की किताबों में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है तो वो उसी पल फैसला कर लेती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। अस्पताल में वो अकेली ही बच्चे को अबॉर्ट करा देती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन जैक के पास उसके लिए बिल्कुल समय नहीं होता। मैरी डिवोर्स पेपर्स तैयार कर लेती है। वो आखिरी बार जैक को कॉल करती है, लेकिन सुनती है कि उसके दोस्त उसे उसकी पुरानी प्रेमिका के आने की मुबारकबाद दे रहे हैं। जैक बहुत खुश होता है और ये देखकर मैरी टूट जाती है। वो अपने मरे हुए बच्चे को एक डिब्बे में रख देती है। रात में जब जैक घर आता है तो वो केक लाता है ताकि मैरी कोई बात सुनकर उदास न हो। मैरी उसे डिवोर्स की फाइल देती है, तभी जैक की पुरानी प्रेमिका का कॉल आ जाता है। वो बिना देखे ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके चला जाता है और कहता है कि ऑफिस का काम है। वो न तो बच्चे की डेड बॉडी देखता है और न ही डिवोर्स पेपर्स। मैरी अपने पिता को फोन करके बताती है कि वो जैक से डिवोर्स ले रही है। तभी जैक की पुरानी प्रेमिका का मैसेज आता है जिसमें वो मैरी को जैक का एक वीडियो भेजती है। वीडियो में जैक सिर्फ अपनी पुरानी प्रेमिका का नाम ले रहा होता है और उसके हाथ पर आज भी उसी के नाम का टैटू है। मैरी ये देखकर समझ जाती है कि जैक अब उससे प्यार नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो बस बच्चे की वजह से उसके साथ था। तभी जैक का मैसेज आता है और वो झूठ कहता है कि ऑफिस में काम है, जबकि मैरी को पहले से ही पता था कि वो अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ है। मैरी अपनी सारी पैकिंग कर लेती है जाने के लिए। तभी जैक की नौकरानी आकर बताती है कि मैरी ने ठीक से खाना नहीं खाया। जैक बस नौकरानी को कहकर चला जाता है कि मैरी का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी पुरानी प्रेमिका का कॉल आता है। तभी जैक की पुरानी प्रेमिका आ जाती है और कहती है कि वो उसके खाने के लिए खाना लाई है। जैक भी घर आ जाता है और उसे अपनी पुरानी दोस्त कहकर मिलवाता है। उसे बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं होता, जबकि मैरी सब जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। जैक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ खाने के लिए चला जाता है। फिर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मैरी को सूप देती है। वो सूप मैरी के हाथ पर गिर जाता है और वो सीढ़ियों से मैरी को धक्का दे देती है। मैरी को चोट लग जाती है, लेकिन जब वो जैक को आता देखती है तो खुद जमीन पर गिर जाती है। जैक जब देखता है तो वो मैरी को देखता भी नहीं है और अपनी बुरी पुरानी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर ले जाता है। मैरी दर्द में वहां अकेली और उदास होती है। जब मैरी की आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होती है। जब जैक बच्चे का पूछता है तो डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले ही मैरी उसे मना कर देती है। जैक कहता है कि अब से वो मैरी का बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन मैरी अब टूट चुकी होती है और बस जैक से दूर जाना चाहती है। जैक मैरी को आतिशबाजी दिखाता है और उससे प्यार से बात करता है। जब मैरी उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी जैक को फोन आता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड खतरे में है। वो मैरी को कहता है कि टैक्सी से घर चले जाना और वो खुद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को बचाने चला जाता है। जब मैरी उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि वो गुंडों से लड़ रहा होता है, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैरी ये सब देखकर समझ जाती है कि जैक को हमेशा से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ही मोहब्बत थी। जैक जब अस्पताल में होता है तो वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को कहती है कि अब से जैक तुम्हारा है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जैक अस्पताल से आता है। मैरी उसे सूप देती है। तभी उसके लोग आते हैं और कहते हैं कि जैक की पुरानी गर्लफ्रेंड की शादी उसके माता पिता किसी और से करवा रहे हैं। जैक मैरी को कहता है कि मैं कुछ समय में आता हूँ। वो जब अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी से भगा ले जाएगा, तब वे कहते हैं कि क्या मैरी को बुरा नहीं लगेगा। जैक कहता है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। मैरी ये सब सुन रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्या लगती हूँ। मैरी जैक से मिलती है और उसे जाने देती है। जैक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाके उसकी शादी रुकवा देता है। जब वो घर आता है और मैरी को आवाज देता है तो वो देखता है कि मेज पर डिवोर्स पेपर्स होते हैं और तभी वो देखता है कि उसकी रिपोर्ट्स वहां होती हैं और एक सफेद डिब्बे में उसके बच्चे की डेड बॉडी होती है। अब उसे पता चलता है कि मैरी अब उसे छोड़ चुकी है। जब वो अपने बच्चे की डेड बॉडी लेकर बैठा होता है तब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि अब तो हम साथ हो सकते हैं। जैक सोचता है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाऊं, लेकिन अब मेरा दिल ऐसा क्यों नहीं चाहता। तभी जैक कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। जो समय मैंने मैरी के साथ गुजारा, उसके बाद मुझे पता चल गया है कि मैं सिर्फ मैरी को ही चाहता हूँ। तब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कहती है कि हम साथ रहेंगे, तुम उसे भूल जाओगे, लेकिन वो अपने बच्चे के दुख में होता है और उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो बच्चे को दफनाकर मैरी को कॉल करता है। वो कॉल नहीं उठाती तो वो उसके पिता को कॉल करता है, पर वे कहते हैं कि अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ कॉल मत करना। जैक हार मानने वाला नहीं होता। मैरी अपने पिता के पास चली जाती है। वहां उसके पिता उसे एक छात्र से मिलवाते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। मैरी भी फिर से पढ़ाई शुरू कर रही थी, इसलिए उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि केविन मैरी को पसंद करने लगता है। जैक को पता चलता है कि मैरी का केविन से अफेयर है। जब वो वहां आता है तो केविन को मैरी के साथ देखता है और केविन को मारता है। मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब भी तुम्हारा पति हूँ। मैरी केविन से कहती है कि मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। केविन मैरी को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन जैक हार मानने वाला नहीं था। केविन को चोट लगती है। मैरी उसे पट्टी करती है। केविन और मैरी साथ में समय बिताते हैं।
मैरी ड्रिंक कर लेती है। जब केविन मैरी को छोड़ने घर जाता है तभी जैक उनको रास्ते में मिलता है और वो केविन से कहता है कि मैरी को छोड़ो। केविन कहता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, पर जैक कहता है कि मैंने कभी मैरी को डिवोर्स नहीं दिया। इतने में मैरी के पिता भी आ जाते हैं। जैक उनसे मैरी को लेकर जाने को कहता है, वे उसकी बात सुनते भी नहीं। जैक कहता है कि मैरी अभी भी मुझको ही चाहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि केविन मैरी को प्रभावित करना चाहता है, पर वो बहुत नर्वस होता है। वो मैरी को बहुत चाहने लगता है। मैरी उससे रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि अभी वो कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। केविन को बुरा नहीं लगता, वो उसको सपोर्ट करता है और समझता है। तब केविन उसको बताता है कि तुम्हें मैं याद नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वही पुराना क्लासमेट हूँ जो पहले मोटा था। मैं तुम्हें पहले ही प्रपोज करना चाहता था, पर तुम्हारी शादी हो गई। तब मैरी को याद आता है। तब मैरी कहती है कि तुमने मुझे मेरी शादी के दिन हेलो भी नहीं कहा था। तब जैक याद करता है कि वो मैरी को देख जैक से जलता था, इसलिए बिना हेलो कहे चला गया। पर अब वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ये सब जानने के बाद मैरी सोचती है कि वो केविन को एक मौका देगी। शायद यही वो प्यार है जिसकी उसको तलाश थी। मैरी जब यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तभी जैक आ जाता है और वो मैरी से कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं मानता हूँ मेरी वजह से हमारा बेटा मर गया, तुम्हें डिप्रेशन था और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, मुझे माफ कर दो। पर मैरी नहीं मानती तो वो जबरदस्ती मैरी को अपने साथ चलने को कहता है। जब जैक मैरी को लेकर जाता है तभी केविन आ जाता है और जैक को रोकता है। उसके पिता और केविन जैक को रोकते हैं। जैक कहता है केविन को कि क्या तुम अपनी मिस्ट्रेस बना के रखोगे क्या मैरी को। मैरी को गुस्सा आ जाता है। वो जैक से कहती है कि तुम चले क्यों नहीं जाते। जैक कहता है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, मैं मर्द हूँ। अगर मैं कुछ समय के लिए अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का साथ भी दे रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मैं तुम्हें बताने वाला ही था ना। तब मैरी कहती है कि तुमने अपनी असलियत ही दिखा दी। क्या हुआ, अगर हमारा बच्चा मर गया हम फिर कर लेंगे। तब मैरी के पिता को गुस्सा आता है। वो भी जैक पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को ये सब देखने को मिला। जैक जब केविन को मारता है तब मैरी को गुस्सा आ जाता है। वो जैक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब केविन के साथ हूँ। जैक यकीन नहीं करता है। जैक खुद को एक कार के आगे खड़ा कर लेता है और केविन को भी कार के आगे खींच लेता है। वो देखना चाहता है कि मैरी किसको बचाती है। तब मैरी ये देखकर डर जाती है। वो भागकर केविन को बचा लेती है। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है। मैरी केविन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो जैक को कहती है कि मैं एम्बुलेंस को बुला लेती हूँ। अस्पताल में जब जैक होता है तब जैक के पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड आती है। वो कहती है, जैक अगर हम साथ हो जाएं फिर से, तुम मुझसे ही तो प्यार करते थे ना। लेकिन जैक कहता है कि वो पहले था, अब नहीं, अब मैं मैरी को चाहता हूँ। पर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड अभी भी जैक को पाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जैक की माँ अस्पताल आ जाती है। जब वो जैक को अस्पताल में देखती है तो परेशान हो जाती है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ये सब मैरी की वजह से है, उसकी वजह से ही जैक का ये हाल हुआ है। तब वो बताती है कि मैरी ने बच्चे को मार दिया क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और जैक को डिवोर्स भी दे दिया और किसी और लड़के के साथ हो गई है और जैक यहाँ अस्पताल में उसकी वजह से है। जैक की माँ गुस्से में आ जाती है। वो मैरी से नफरत करने लगती है। जैक की माँ जैक को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी करने को कहती है, पर वो नहीं मानता है। वो कहता है कि वो अब उसके लिए बहन जैसी है। तब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मैरी से मिलने जाती है। मैरी तब शॉपिंग मॉल में होती है। जैक की पुरानी गर्लफ्रेंड और जैक की माँ मैरी को कहती हैं कि कितनी बेशर्म हो, अपने बच्चे को मारकर खुशी से यहाँ शॉपिंग कर रही हो। फिर वो बुरी औरत कहती है कि ये ड्रेस मुझे पसंद है, मुझे ये चाहिए। मैरी कहती है कि ये मैंने पहले ही खरीद लिया है। उसकी माँ कहती है कि हम यहाँ के शेयर होल्डर हैं, तुम हमें ये ड्रेस दोगी। वहाँ खड़े सेल्स गर्ल्स को मैरी से कहना पड़ता है कि वो ड्रेस दे दे। मैरी ड्रेस दे देती है। वो बुरी औरत अच्छी बनती है और जैक की माँ से कहती है कि आंटी, मैं जैक को बहुत खुश रखूंगी और बहुत जल्द आप दादी बन जाएंगी। जैक की माँ उसको कार्ड देती है कि अब से तुम जितना चाहो खर्च करना, तुम ही मेरी बहू हो। तब वो बुरी औरत मैरी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पहले मैरी मना करती है, पर जब वो जोर डालती है तब वो मान जाती है। वो लड़की मैरी को कहती है कि मैं जल्द ही जैक से शादी कर लूंगी। मैरी मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुम्हारा और जैक का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लड़की गुस्से में आकर मैरी पर कॉफी फेंकने वाली होती है। मैरी उस पर ही कॉफी फेंक देती है। वो लड़की मैरी को फिर से थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन केविन वहां आ जाता है और उस औरत को रोक देता है। वो लड़की कहती है कि मैं जल्द ही जैक के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। मैरी कहती है, क्या मतलब। वो कहती है कि जैक हर रोज मेरे साथ ही होता है। ये सुनकर मैरी थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि उसको लगता है कि जैक ने उसे धोखा दिया। जब वो उसके साथ था तब से वो इस लड़की के साथ है। या जब जैक घर आता है तो उसकी मॉम उसको डिनर के लिए कहती है कि कल उस औरत के पिता के साथ हमें डिनर करना है। जैक हाँ कह देता है। अगले दिन वो लड़की, उसके पिता और जैक की माँ होती है। वो लड़की बाथरूम का कहकर जाती है। जैक जब डिनर के लिए आता है तब उसके ड्रेस पे वाइन गिर जाती है।
जब वो बाथरूम के लिए जा रहा था तो वो उस लड़की की बात सुनता है। वो फोन पर कह रही होती है कि मैंने जो चाहा था वही किया मैरी के साथ। जैक बस इतना सुनता है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया मैरी के साथ। वो डर जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले जैक की माँ आ जाती है और जैक पर गुस्सा करके उस लड़की को ले जाती है। अगले दिन जैक की मॉम शादी के पेपर्स लेकर जैक के पास आती है और कहती है कि अब तुम भी इस पर साइन कर दो, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी ने जैक को उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट और एक यूएसबी ड्राइव भेजी थी। मैसेजेस वो थे जब मैरी जैक के साथ थी और ये बुरी औरत मैरी को मैसेज करके कहती थी, जैक तो मेरे साथ है, वो न तुम्हें चाहता है और न बच्चे को। अपने और जैक के साथ फोटो भी भेजती थी। और यूएसबी में वो वीडियो था जिसमें उस लड़की ने मैरी को कहा था कि वो तो जल्दी ही माँ बनने वाली है और ये दिखाया था कि उसका अफेयर तो जैक से बहुत पहले का था। जैक उसको थप्पड़ मारता है। जैक की माँ जब ये सब देखती हैं तो उनको भी इस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की को मारती है और उसके पिता से सारे ऑफिस के रिलेशन सब खत्म कर देती हैं। जैक उस लड़की को घर लाके मारता है। जैक बीमार होता है तब मैरी को पता चलता है तो वो उससे मिलने अस्पताल आती है केविन के साथ। वो कहती है जैक से कि मैंने तुम्हें माफ किया। जैक कहता है कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं, पर मैरी कहती है कि नहीं, वो माफ कर सकती है पर फिर से प्यार नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अब पागल सी हो जाती है। जैक उसको पागल खाने में छोड़ देता है। फिर मैरी को केविन शादी के लिए प्रपोज करता है और मैरी हाँ कह देती है। जैक भी उस समय वहां आता है और वो मैरी को एक डिब्बा देता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो वो ले लेती है। जैक अब देश छोड़कर जाने वाला था। आखिरी बार वे दोनों अपने बच्चे की कब्र पर होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं पर आगे बढ़ जाते हैं। मैरी अब केविन के साथ अपनी जिंदगी बिताती है।